इस वक्त में बहुत बड़ी खबर, और वो खबर जिस खबर को लेकर के लगातार पिछले 8-10 दिनों से माहौल बना हुआ था कि अमेरिका हमला कर सकता है ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। और आज सुबह-सुबह अचानक खबर निकल करके सामने आती है कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर 3 ठिकानों पर हमला कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल कि ईरान क्या अब वाकई पलटवार करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत अहम सवाल। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिस तरीके से हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से, तो क्या ईरान अब अमेरिका पर भी हमला करेगा? ये भी सवाल है। बहुत हद तक ये बताया जा रहा है कि इजराइल पर ईरान का पलटवार होगा, क्योंकि अमेरिका पर अगर पलटवार की तरफ ईरान जाता है तो संभव ये भी है कि ये कहा जाएगा कि आप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से फ्री हैंड दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद में आपके ऊपर बड़ा जबरदस्त तरीके से हमला कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ईरान अगर हमला करता भी है तो ईरान के पास में ऑप्शंस कौन-कौन से हैं, ये भी सोचना होगा। इजराइल में वो किसी भी तरीके से हमला कर सकता है। इजराइल लगातार उसकी रडार पर है, इजराइल उसकी जद में है। और इजराइल में अब जाहिर सी बात है, ईरान अब उसके पास में जो भी लाग लपेट थी या जो भी उसके ऊपर जो है वो एक तरीके की बाउंडेशन थी, वो सब खत्म हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ जो है यही बात बची है कि आप हमला करें, क्योंकि आपके ऊपर हमला किया गया है, आपके परमाणु जो सेंटर्स थे उन पर हमला किया गया है, तो आप हमला करेंगे। आपके हाथ खुले अब इस वक्त में खुल गए हैं आपके हाथ। खुले हाथों से इस वक्त में ईरान जो है वो हमला करेगा। ईरान अगर अमेरिका की सैन्य टुकड़ियों पर हमला करता है, क्योंकि इराक के अंदर, सऊदी अरब में और कई अलग अलग मुल्कों में, मैंने 2-3 दिन पहले आपको खबर बताई थी, कहीं 40,000 सैनिक है, कहीं 10,000 सैनिक है, कहीं 20,000 सैनिक है, कहीं पर बेस बना हुआ है, अमेरिकी बेस बना हुआ है। 9 अलग अलग ठिकाने हैं। 9 ठिकाने हैं जहां पर अमेरिकी बेस बना हुआ है। वो अमेरिकी बेस इसराइल की रडार पर है, माफ कीजिए ईरान की रडार पर है। और ईरान चाहे तो अमेरिकी उन ठिकानों पर हमला कर सकता है, सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा करना ईरान के लिए एक तरीके से खतरनाक होगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अमेरिका को फ्री हैंड मिल जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को फ्री हैंड मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में इस बात को कहते हुए घूमेंगे कि देखिए इसीलिए हमने इनके परमाणु हथियारों को नष्ट किया। तो बहुत हद तक संभव जो बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स की राय निकल करके सामने आ रही, जो लगातार मैं देख रहा हूं, ये माना जा रहा है कि ईरान या तो कुछ समय लेगा, जो इज़राइल के साथ में उसका जो इस वक्त में कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, इज़राइल पर जो उसका युद्ध चल रहा है, कि उस युद्ध में लगातार अपने आप को जारी रखेगा। इज़राइल पर लगातार बॉम्बिंग जारी रहेगी, इज़राइल पर लगातार मिसाइल जारी रहेंगी। और दूसरा, या फिर ये हो सकता है कि वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ जाए। हालांकि दूसरा वाला जो रास्ता है वो बड़ा खतरनाक है, लेकिन अगर ईरान अगर ये बात मान रहा है कि हमारे ठिकानों पर जिस तरीके से हमला किया गया उसके बाद में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और अपना पेशेंस, अगर सब्र जो है वो अगर वो खो देते हैं, तो हो सकता है कि वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला करे। खामेनेई का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। खामेनेई एक तरीके से आंखों में चुभ रहे थे, और कहीं ना कहीं खामेनेई को इस बात का जरूर इल्म रहा होगा, जरूर इस बात को लेकर के उनको आशंका रही होगी कि अमेरिका कुछ ना कुछ तो करेगा। और इसीलिए खामेनेई ने पहले, कल ही खबर निकल करके सामने आई थी कि 3 अपने उत्तराधिकारी चुन लिए थे। खामेनेई वो इस बात को सोच रहे थे कि या तो ये लोग हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करेंगे या फिर मुझे मारने की कोशिश करेंगे। तो बहुत हद तक संभव यह है कि जब उन्होंने 3 अपने उत्तराधिकारी चुने खामेनेई ने, तो बहुत हद तक संभव यह भी है कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से जो भी जरूरी चीजें हैं, जरूरी सामान है, उसको कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। या हो सकता है कि ईरान ने कोई ऐसा गुप्त ठिकाना बना लिया हो जिस पर जो है उन्होंने अपना ये न्यूक्लियर जो भी जरूरी रेडिएशन का सामान है वो सब वहां पर भेज दिया हो। डोनाल्ड ट्रंप के भाषण, जो उन्होंने जो कहा है, उन्होंने देश के सामने आकर के संबोधित किया है। 4 बड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी, फोर्डो, नतांज और इस्पान पर सटीक और बड़ा हमला किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि हमने 3 पावर प्लांट्स पर हमला किया है। उसके बाद में ट्रंप ने कहा है कि हमले का मकसद ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना, ये हमारा मकसद था। ट्रंप ने कहा है कि यह हमला पूरी तरह से सफल रहा है
और ईरान की ये परमाणु सुविधाएं अब तबाह हो चुकी है। अमेरिका इसमें दावा कर रहा है, अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन पुष्टि नहीं की जा रही है। वीडियोस के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से अभी पुष्टि होनी इसकी जो है वो बाकी है। और फिर अमेरिका की तरफ से कहा गया, ट्रंप की तरफ से, कि या तो अब शांति की तरफ जो है वो ईरान को चलना चाहिए, या ईरान इससे भी बड़ा नुकसान झेलेगा। अगर ईरान नहीं रुका तो उसके बाकी ठिकानों पर भी, वो भी मिनटों में ही खत्म हो जाएंगे, वहां पर भी हमला किया जाएगा। ये जो है वो ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान अब शांत हो जाए, मतलब हमने हमला कर दिया है, अब आप चुपचाप बैठ जाइए। कुल मिलाकर के ये बात है। तो B2 बम जिसके जरिए GBU-57 को गिराया गया है, उसकी खासियत मैं आपको बताता हूं। इसका वजन 71,000 किलो होता है। B2 जो स्प्रिट शेल्टर बॉम्बर है, मतलब जो विमान है जिसके के जरिए ले जाया जाता है, इसकी कीमत $2 बिलियन यानी 17,000 करोड़ रुपए है, और इसका वजन 71,000 किलो होता है। टेक ऑफ जो है वो 1.7 किलो, और रेंज होती है इसकी 12,000 किलोमीटर। 12,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 1,000 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चलता है। और जिस बोम को गिराया गया है, उस बोम का वजन 13,600 किलो होता है। यानी जिस एयरक्राफ्ट में बोम को ले जाया जाता है उसका वजन 71,000 किलो है, और जो बोम गिराया जाता है उस बोम का वजन 13,000 किलो है। अपने आप में सोचिए कि ये कितना वजनी बम होगा, कितना बारूद इसमें लगता होगा, कितनी जमीन के अंदर जो है ये पहले सीधा जाता है, सीधा जा करके तब फटता है, टाइम लेकर के फटता है। बहुत से बम ऐसे होते हैं जो निकलते हैं, हवा में फट जाते हैं। बहुत से बम ऐसे होते हैं कि जो निकलते हैं और किसी भी चीज के साथ में टकराते ही फट जाते हैं। लेकिन ये बम अलग तरीके का होता है, अलग किस्म का ये बम होता है। ये बम पहले जमीन में जाता है, जमीन को चीरते हुए 200 मीटर अंदर जाता है, 200 मीटर अंदर जाकर के तब जाकर के फटता है। तो 13,000 किलो का बम है। मतलब आप सोचिए कि एक आसपास में आप कोई कमरा आप देखिए कि बड़ा कमरा हो, एक बड़ा होल हो, अगर उसको भर दे पूरा बारूद से तब जाकर के उतना बारूद बने। उतना जो है वो वजनी बम होता है। इसकी लंबाई 20 फीट होती है। यानी 20 फीट के अगर एक होल को पूरी तरह से बारूद से भर दिया जाए, उतना बड़ा ये बम है। और जब विस्फोट होता है तो 5,342 पाउंड का विस्फोट इसके अंदर होता है। अमेरिका ने 400 मील दूर से जो है वो मिसाइलें दागी है। तो अमेरिका पहले पास आया, और उसके बाद में 400 मील जब अमेरिका की दूरी बची थी, वहां से मिसाइलें जो है दागी गई है। अमेरिका ने इस्फान नितांज में 30 टामहुक क्रूज मिसाइलें दागी हैं, और 400 मील दूर 643 किलोमीटर यानी 650 किलोमीटर दूर से अमेरिका ने जो है इन मिसाइलों को दागा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मिसाइलों की जो ये जो एयरक्राफ्ट है, उसकी जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर है, लेकिन महज 650 किलोमीटर दूर आकर के अमेरिका ने ये मिसाइलें दागी है। अमेरिका ने फोर्डो पर 6 बंकर बस्टर बम बम जो है गिराए हैं। 6 बंकर बस्टर बम गिराए हैं, मतलब एक दो नहीं बल्कि 6, ताकि एक तो अगर अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब ना भी रहे तो भी कम से कम टारगेट अचीव हो। इसलिए 6 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। फोक्स न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका सेना ने फोर्डो में न्यूक्लियर साइट पर 5 से 6 B2 बम्बर से GBU-57 बम गिराए हैं। और पहले यह अनुमान लगाया गया था कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए 2 बंकर बस्टर बम की जरूरत पड़ेगी। तो यानी अमेरिका ने जो अनुमान था उसके 3 गुना ज्यादा हमला किया है। अब क्या वाकई अमेरिका अब कामयाब हो गया है, या अमेरिका ने 3 गुना ज्यादा हमला इसीलिए किया है कि किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता था अमेरिका? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2 बंकर बस्टर बम के जरिए ही तबाह किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने 6 बंकर बस्टर बम डाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इस बात को देख रहे होंगे कि 1% भी यहाँ पर चांस ना बचे। लेकिन अभी भी ईरान ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नष्ट हो गए। और कई बार युद्ध में ऐसा भी होता है कि आप दूसरे वाले को, सामने वाले को चकमा देने के लिए ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो नष्ट हो गए, ताकि आप पर दूसरा हमला नहीं नहीं किया जाए। और आप जो है वो आपको पास में एक एक टाइम मिल जाए आपको, और उस टाइम में आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स
जो सुरक्षित बच गए हैं, उनको आप कहीं और शिफ्ट कर सकें, या अपनी तरफ से जवाबी हमला करने के लिए आप तैयार हो सकें, अपनी सेना को, अपने लोगों को तैयार कर सकें। तो कई बार होता है कि स्वीकार करना, वो भी रणनीति के तहत होता है। कई बार होता है कि हो चुका होता है लेकिन स्वीकार नहीं किया जाता, वो भी रणनीति के तहत होता है। तो अब ईरान करेगा क्या? इस बात को लेकर के जो है वो सवाल है कि ईरान जो है वो क्या करेगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान क्या अब वाक़ई अमेरिका पर भी हमला करेगा, या सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो इज़राइल पर हमला करेगा? ज़मीन से 50,000 फीट ऊपर से जो है वो B-2 बॉम्बर हमला करता है, मतलब एयरक्राफ्ट आएगा, एयरक्राफ्ट हवा में रहेगा, B-2 एयरक्राफ्ट का नाम है ये B-2, और ये 50,000 फीट ऊपर रहता है ज़मीन से, और वहाँ से बम डालता है। और वहाँ से फिर 20 फुट लंबाई का एक बम निकलता है, और वो बम सीधे जाकर के नीचे ज़मीन में जो है वो हमला करता है। ये इस वक़्त की जो अपडेट्स निकल कर के आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हमास ने भी अमेरिका के हमले की निंदा की है। हमास ने ईरान में अमेरिकी हमलों की निंदा की है, और कहा है ये खुला हमला है, इसे खुला हमला बताया है। अपने बयान में हमास ने कहा है कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, और इससे दुनिया की शांति और स्थिरता को खतरा होगा। तो यानी इंतज़ार किया जा रहा था कि हमास की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, तो हमास ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी हमले से रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। ये ईरान की तरफ से अभी भी ऑफिशियल स्टैंड है कि हमारा रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, और रेडिएशन लीक नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि हमला सफल नहीं है। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्थान एईओआई, उसने कहा है कि अमेरिका के मिसाइली हमलों के बाद में फोर्डो, नतांज और इस्फहान में कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पर बताया कि इलाके की जांच और रेडिएशन मापने वाली मशीनों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इन जगहों के आसपास रहने वालों के लिए कोई खतरा नहीं है। वहां से इन स्थलों की सुरक्षा अब भी सामान्य और स्थिर है। आप बताइए कि जहां पर आपने इतना बड़ा हमला कर दिया, आप ये कह रहे हैं कि 2 बमों की जरूरत थी, आपने 6 बम मार दिए वहां पर, और फिर भी वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो छोड़ करके नहीं जा रहे। स्थानीय लोग अभी भी वहां पर हैं। अगर रेडियो एक्टिव का रेडिएशन जो है वो वहां पर होता, रिसाव अगर वहां पर होता, लोग तो वहां से भागना शुरू कर देते, गाड़ी बम जो भी मिली, पैदल जैसे भी हो, भागना शुरू कर देते। क्योंकि अगर रेडिएशन लीक होता है, तो केवल ऐसा नहीं कि जो लोग अभी वहां रह रहे हैं उन्हीं को नुकसान होगा। रेडिएशन लीक होने का मतलब ये होता है कि आने वाली कई पीढ़ियां तक आपकी, वो मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर, या तो दिव्यांग पैदा होते हैं, किसी का हाथ नहीं आ रहा है, पैदाइशी के टाइम पर उसका हाथ नहीं बन पाता है। जापान ने बड़ी लंबे समय तक, अमेरिका ने इसी तरीके से जापान के हिरोशिमा में बम डाला था, और उसके बाद में जापान में एक लंबे वक्त तक लोग दिव्यांग पैदा होते रहे मानसिक तौर पर। लेकिन जापान ने देखिए किस तरीके से तरक्की की, अपनी टेक्नोलॉजी को, चीजों को आगे बढ़ाया, और आज जापान दुनिया में कहां पर खड़ा है। इज़राइल में सभी कार्यक्रम रोक दिए गए हैं। इज़राइल में स्कूल कॉलेज बंद हैं। ये भी अपडेट है इज़राइल से कि इज़राइल में आज रविवार है, लेकिन वहां पर स्कूल, दफ्तर, भीड़-भाड़ वाली सभी जगह, उन सभी आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। मैंने कल भी आपको एक तस्वीर दिखाई थी। ऐसा नहीं है कि इज़राइल में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तो सब कुछ ठप है। लोग समुद्री तटों पर जा रहे हैं, सी बीच पर जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। जब भी कोई हमला होता है तो वहां पर लोग तुरंत बंकर में चले जाते हैं। बस यही है कि आपको आपकी थाली लेकर के, आपके कपड़े लेकर के बंकर में भागना है। ये एक जो है जरूरी वहां पर है। लेकिन अब जब ये हमला किया गया है ईरान पर, उसके बाद में इज़राइल में सब कुछ ठप हो गया है। सब कुछ बंद कर दिया है एहतियात के तौर पर। डर है इज़राइल को कि ईरान पता नहीं क्या करने वाला है। इसलिए सब कुछ वहां पर ठप कर दिया गया है। रक्षा मंत्री इज़राइल के कार्टर्स की मंजूरी और हालत के समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। इज़राइल की होम फ्रंट कमांड की हिदायतों के मुताबिक अब देश भर में सिर्फ जरूरी कामकाज की इजाजत होगी। इसका मतलब है कि जरूरी जगहों को छोड़ करके स्कूल, दफ्तर, भीड़-भाड़ वाली जगहें और कार्यक्रम बंद रहेंगे, उन पर रोक लगेगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो होम फ्रंट कमांड के आधिकारिक चैनलों और राष्ट्रीय आपातकालीन पोर्टल और मोबाइल ऐप पर दिए गए
निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। तो मतलब अब जो है वो इज़राइल एहतियात के तौर पर अब अपने आप को जो है वो पीछे कर रहा है, अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। इज़राइल की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। ईरान की परमाणु संस्था एईओआई ने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार एनपीटी का उल्लंघन बताया है। तो ये खबर निकल करके सामने आ रही है और ये भी एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि बाइडेन के सरकार में भी ईरान पर हमले की प्रैक्टिस हुई थी। एबीसी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में करीब 1 साल पहले ईरान पर हमले की प्रैक्टिस की गई थी। यह ईरान पर हमला करने से जुड़ा पहला अभ्यास था। मतलब पहले भी फोर्डो में किस तरीके से हमला किया जाए इसको लेकर के प्रैक्टिस की गई थी। तो यानी अमेरिका की जो नीयत है वो सही नहीं है और ऐसा नहीं है कि अभी खामेनेई सरेंडर नहीं कर रहे हैं और इस बात को इस्लामिक देशों को देखना चाहिए कि वो कैसे इसराइल के पीछे पड़े हुए हैं और अमेरिका का इतिहास है कैसे ईरान को, इराक को, अफ़गानिस्तान को, कैसे इन देशों को जो है वो अपने चुंगल में फँसा करके और कैसे किस तरीके से वहाँ पर सैन्य कार्रवाई करके तबाह कर दिया एक तरीके से। इराक के बारे में कहा गया कि यहाँ पर बहुत सारे हथियार हैं, इस तरह से है, वैसे है, ऐसे है और उसके बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं निकला वहाँ पर। और खुद डोनाल्ड ट्रंप जब तक कुर्सी पर नहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप इस बात की जो है वो पैरवी करते थे कि हम किसी दूसरे देश पर ऐसे गलत एलिगेशन लगा करके, गलत आरोप लगा करके और उस देश में अपना युद्ध शुरू कर देते हैं, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन अब कुर्सी पर बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठने के बाद में वो सारा यही काम वो खुद भी करने लगे हैं। इसके बाद में एक बड़ी अपडेट और निकल करके सामने आ रही है। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है, उनका बयान आया है कि जनता से किया गया वादा हमने पूरा कर दिया है। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इज़राइल की जनता को संबोधित किया है और नेतन्याहू ने कहा है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन में उनकी सरकार ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने का जनता से किया गया वादा हमने पूरा किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमले अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर के किया है। इसका मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था। नेतन्याहू ने बताया कि हमले के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन करके बधाई दी है। नेतन्याहू ने ट्रंप को स्वतंत्र दुनिया का साहसी नेता बताया और इज़राइल का सबसे बड़ा दोस्त बताया और कहा कि पूरे यहूदी समुदाय और इज़राइली नागरिकों की ओर से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। यानी एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ये कहा जा सकता है कि चरणों में लोट-लोट करके जय-जयकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहूदी समुदाय की तरफ से धन्यवाद, ये वो फला-फला बातें। लेकिन नेतन्याहू इस बात को नहीं कह पा रहे हैं या नेतन्याहू जो है वो इस बात को नहीं बता पा रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, क्या उसमें 100% इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट वो नष्ट हो चुके हैं? सबसे बड़ी बात है। संयुक्त राष्ट्र ने भी ईरान पर हमले को लेकर के चिंता जताई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है, बहुत महत्वपूर्ण बयान है कि संयुक्त राष्ट्र ने हालाँकि लेकिन इसमें सवाल एक ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र इस बात को जानता था, यूएन इस बात को जानता था कि ऐसा हमला होगा। तो इससे पहले क्यों नहीं अमेरिका पर या फिर इज़राइल पर संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो है वो बयान जारी किया गया या कोई चेतावनी उनको जारी की गई? जब हमला हो गया तो इसके बाद में चिंता जताने वाली एक ऐसा लग रहा है कि रस्म अदायगी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इज़राइल और ईरान के बीच में बढ़ते संघर्ष पर अपनी चिंता जताई है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हालात अब बहुत खतरनाक हो गए हैं। अब यह जंग तेजी से नियंत्रण से बाहर जा सकती है, जिसका बहुत बुरा असर आम लोगों पर होगा, पूरे इलाके और दुनिया पर पड़ेगा और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि संकट की घड़ी में जरूरी है कि हम अराजकता और तबाही के इस सिलसिले को रोकें। उन्होंने कहा कि इस हालात का कोई सैन्य समाधान नहीं है। आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ शांति और बातचीत। ये जो है वो एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से जो है कहा गया है। अब इनसे सवाल ये पूछा जाए कि क्या आपने कोई बड़ी चेतावनी जारी की थी? क्या आपने अमेरिका पर जो है वो कहा था कि आप ऐसा नहीं करें? अब हो गया है तब उसके बाद में कह रहे हैं कि नहीं इसका दुनिया में बहुत बड़ा जो बुरा असर पड़ेगा, ये बहुत आगे तक जाएगा। ये तो सब जानते हैं। इस बात को तो कोई भी सामान्य समझ वाला आदमी कह देगा कि हाँ, अमेरिका ने जो कुछ किया है या इज़राइल ने जो कुछ किया है उसका असर होगा और इसका अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। इज़राइल ईरान खामोश बैठने वाला देश तो नहीं है। और खामेनेई खामेनेई शांत नहीं बैठने वाले, ये भी बात तय है।
लेकिन आपके हाथ में जो चीज थी, आपने क्या किया? ये संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछा जाएगा।